मत्ती रसूल की इंजील उसका चौथा बाब। आप जैसा कि जानते हैं कि कलीसियाओं में ये लेंट का सीज़न शुरू है, और जो लेंट है इसका सीधा साधा मतलब बहार है। और पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि राख का बुद्ध नहीं, एक्चुअली उसका नाम तेल का बुद्ध होना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था सर में क्या डाल, तेल डाल। तो सर में राख डालने का तो कहीं पे जिक्र नहीं है, ना माथे पे राख लगाने का जिक्र है। सो ये देखें कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 1000 सालों से, इतने सालों से, वो कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस भी ठीक होनी चाहिए ना। चालू मोमन कहता है जी कि वो जो ठेका गलत ठेके की प्रैक्टिस कर दे ना, तो बंदा फिर वो कहेगा अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो अगर गलत प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर उस्ताद सुनेगा, कहेगा तो जो सारी उम्र की करता रहे, गलत प्रैक्टिस करता रहे। आज खुदावंद यीशु मसीह का जो 40 दिन यीशु मसीह ने रोजा रखा, ना ये किसी मिशन के खिलाफ बात है, ना किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ बात है, मैं सिर्फ बाइबल मुकद्दस की बात कर रहा हूं। और आज हम पहली आजमाइश जो है उसको देखेंगे, हिज फर्स्ट टेम्पटेशन। चौथा बाब निकाल लीजिए और उसकी पहली 4 आयात हम पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की इंजील चौथा बाब, उसकी पहली 4 आयात जी। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन आमीन। और ये जो रेफरेंस है आजमाइशों के हवाले से, ये आपको मरकस की इंजील में मिलेंगे, पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत में, और लूका चौथे बाब की पहली 13 आयत। और ये जो हवाला है मुकद्दस मत्ती की इंजील चौथा बाब, उसकी पहली 11 आयत। खुदावंद यीशु मसीह को इन 40 दिनों में 3 आजमाइशें आई। 40 दिनों में 3 आजमाइशें आई। ये नहीं कि सिर्फ 40 दिन ही यीशु मसीह को आजमाया गया और उसके बाद नहीं आजमाया गया। इब्लीस जो है वो मुख्तलिफ तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को आजमाता रहा। और स्टार्ट ही मैं आपको बता दूं कि आजमाइश हर मसीही ईमानदार की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे आप जब तक आप टेस्ट पास नहीं करते, आप कच्ची से पक्की में नहीं जाते, ऐसे ही है। आप पहली से दूसरी में नहीं जाते। सो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अब हमने इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ये कैसे हम इन आजमाइशें तो आएंगी, ईमानदार पर आजमाइश आएगी। जैसे अगर आप कहते हैं जी कि मैंने स्कूल करना है, फिर कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना, तो अगर आप टेस्ट ही ना दो, कहनी टेस्ट दो, तो कहो जी मैं तो नहीं जाना, मैं तो उनकी अगे जाना चाहना, तो कहेंगे नहीं भाई पहले की देना पड़ेगा, टेस्ट। तो हमें टेस्ट जो है वो जरूरी है। एक्चुअली हमें उस टेस्ट में टेस्ट किया जाता है। आपको पता है क्रिकेट में एक टेस्ट मैच होता है। टेस्ट मैच में सही बॉलर का पता चलता है, बैट्समैन का पता चलता है, और उसमें फिर वो जो है ना, जो बैट्समैन है, पता चलता है जी कि ये कितना खेल सकता है, इसका स्टेमिना कितना है, ये एक दिन में 50 ओवर्स करा सकता है, ठीक है, ये थकते स्टेमिना चेक किया जाता है। इसी तरह रूहानी जिंदगी का भी हमारा एक स्टेमिना होना चाहिए। दुआ करने का स्टेमिना होना चाहिए, बाइबल मुकद्दस पढ़ने का स्टेमिना होना चाहिए, रोजा रखने का स्टेमिना होना चाहिए। हालेलुया।
और ये जरूरी है इस दुनिया में। जब मैं हूं, मुझे दुआ करनी है, रोजा रखना है, बाइबल मुकद्दस पढ़नी है। ना आसमान पर जब आप जाएंगे, ना वहां पे रोजा रखेंगे, ना दुआ करेंगे, और ना आप बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर आप फिर 24 घंटे क्या करेंगे? सिर्फ, हाँ बोलिए, फिर वर्शिप होगी, सितारिश होगी, प्रस्तिश होगी, हमद होगी, हालेलुया। और जिसकी अभी तो हम देख नहीं रहे होते, हम कर रहे होते हैं, उस वक्त फिर उसको रूबरू देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर महबूब सामने होगा, हालेलुया, हालेलुया। फिर हमारा दुल्हा हमारे सामने होगा, हालेलुया। फिर मैंने दसो नजरा हटन क्या होता तो नहीं हटेंगी, हालेलुया। सो इधर जितना जोर मार सकते हैं जोर मार लो, जितना काम खुदा के लिए कर सकते हैं वो कर जाओ। ਤੁਹਾਡੇ अपने काम ते कदी नहीं जे मुकने। सुबह से लेकर शाम तक काम मुकते हैं। अगर आप आज भी छुट्टी कर लेते, हाय है भाई साहब काम ही बड़े सन, तो फिर आज का दिन गया, फिर गल 15 दिन तो चली गई, आज की खुराक मिस हो जानी थी। आपके इस बदन को खुराक की जरूरत है, आपके अंदर एक और समर है, उसको भी खुराक की जरूरत है। पता आपको, आपकी रूह, उसको भी रोटी की जरूरत है, उसको भी खुराक की जरूरत है, उसको भी पानी की जरूरत है, उसको भी दूध की जरूरत है, उसको भी शहद की जरूरत है, हालेलुया। जिस्म को तो हम पालते हैं, पोसते हैं, इसकी बड़ी फिक्र करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो रूह है उसका जो है ही गैर फानी, ये फानी है, इसकी इतनी फिक्र, और जो खुदा के पास जानी उसकी कितनी फिक्र होनी चाहिए। तो चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा? घोड़ा कब्रिस्तान में चला जाएगा। ये खाक है, खाक में लौट जाएगा। लेकिन रूह जो है, जो यहां पर यीशु मसीह के साथ है, वो वहां पर भी यीशु के साथ होगा। जो यहां पर यीशु के साथ नहीं है, वो वहां की तो सोचे ही ना, वो नीचे होगा, वो जहन्नम में होगा, वो दोजख में होगा। यीशु मसीह के होते हुए हम दोजख में जाएं क्यों? हर लम्हा जलते रहे, बाद में पछताए क्यों? यीशु के होते हुए मैं दोजख में जाऊं, ऐ तो फिर मेरी गलती है ना। तो आजमाइश आपकी जिंदगी का क्या है? हिस्सा है। आजमाइशों से घबराना नहीं, घबराना नहीं है आपने, ये तो हिस्सा है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और उकाब जो है, अगर हवा इस रुख के, वो ऐसे नहीं उड़ता, वो हवा के मुखालिफ उड़ता है, क्योंकि जब मुखालिफ हवा उसकी छाती से टकराती है तो फिर वो ऊपर चला जाता है, हालेलुया। सो आजमाइश जरूरी है, लाजमी, इसमें मेरी ग्रोथ है, इसमें मेरी तरक्की है, हालेलुया। आजमाइशों से घबराना नहीं है, हालेलुया। और क्या लिखा उस वक्त? रूह यीशु को कहां पे ले गया? जंगल में ले गया। अब देखें, मैं खास बात आपको बताना चाहता हूं। 3 आजमाइशें थी इन 40 दिनों में, और इन 40 दिनों में जो 3 आजमाइशें थी वो 3 मुख्तलिफ मुकामात पर थी। एक ही जगह पर इब्लीस ने नहीं आजमाया, उसने जगह बदली, उसने मुकाम बदले। उन्हें कहा एक पिच से नहीं तेरे ना खेडांगा, तू तो फिर उस पिच का आदी हो जाएगा ना, जैसे हेनरी कहते एक पिच में पिच बदलेंगे, कभी स्पिन, कभी ये, कभी फास्ट। उसने कहा पिच बदलेंगे। पहला मुकाबला कहां पे होगा? जंगल में होगा। फिर उसने कहा दूसरा मुकाबला कहां पे होगा? जरा पढ़े मेरे साथ 5वीं आयत। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के एक कुंडे पर खड़ा करके उससे कहा। जी, दूसरा मुकाबला कहां पे हुआ है? हैकल के कुंगरे पर। ये हम अगले इतवार देखेंगे दूसरी आजमाइश को। इसलिए सिर्फ बता रहा हूं कि
जगह उसने तब्दील की, उसने वेन्यू तब्दील किया, उसने कहा पिच बदलेंगे, ठीक है। उसने कहा, और तीसरा मुकाबला कहां पे हो रहा है जी? पढ़िए 8वीं आयत में। इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनत और उनकी शान शौकत उसे दिखाई। अच्छा, पहला मुकाबला कहां पे हुआ? जंगल में। दूसरा मुकाबला कहां पे हुआ? हैकल में। तीसरा मुकाबला कहां पे हुआ? ऊंचे पहाड़ पे। और यीशु मसीह कह रहे हैं, चल चल, जेड़ी भी तेरे को पटाखे ने छड़ी जा, जेड़ी तेरे को बंदूका ने चलाई जा, जेड़े तेरे को गोलियों ने आजमाला है जी। यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने आजमाइश में हिस्सा नहीं लेना, मैं लड़ूंगा। और यीशु मसीह को पता था कि मैंने फदा से बढ़कर गलबा पाना है, हालेलुया। और खिदमत शुरू करने से पहले ही आजमाइश होगी, हालेलुया। जैसे किसी चीज को इस्तेमाल करने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है, यीशु मसीह को भी आजमाया गया। और इब्लीस बामुकाबला यीशु मसीह। यह मुकाबला पता क्या था? यह मुकाबला था साम की नस्ल का और औरत की नस्ल का, जिसका हजारों साल पहले जिक्र कर दिया गया था। वो तैयारियों के साथ आया था कि मैं इसको डसूंगा, मैं इसकी एड़ी पर क्या करूंगा? काटूंगा। लेकिन वो अगला काम भूल गया सी। अगला काम क्या सी? वो तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका दुश्मन हारा हुआ है, आपका यीशु फातेह है। यीशु के बारे में हमें शर्मिंदगी नहीं हो सकती, हमारा सर नहीं झुक सकता। यीशु ने कभी सॉरी नहीं कहा, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा है जी, ओह एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं इस बीमार को शिफा नहीं दे सकता। 4 दिन का मुर्दा है, उसको भी जिंदा कर देता है, हालेलुया। वो कोड़ियों को पाक साफ करता है, वो लंगड़ों को टांगे देता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो क्या करता है जी? वो मुर्दों को जिंदा करता है। और वो तेरे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है, और यीशु ही कर सकता है। और यीशु मसीह इस आजमाइश में अकेला इस मैदान में उतरा है, हालेलुया। यीशु फातेह की मानद उतरा है। ये जो थी ना, ये सेट फाइट नहीं थी। सेट फाइट कहते ने पंजाबी, नूरा कुश्ती। तू ए दौल हाँ तो मैं इंज करना है, तू इंज करेगा तो मैं इंज करांगा। जैसे क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं ये बॉल करूंगा, मैं ये नो करा दूंगा, ये वो, ठीक है, पिक्चर डील हुई हुई सारी। लेकिन ये डील नहीं हुई थी। ये आजमाइश इसलिए नहीं थी कि ये चेक किया जाए, सुने मैं क्लियर कर रहा हूं, कि ये चेक किया जाए कि वो गुनाह कर सकता है कि नहीं। यह आजमाइश इसलिए थी कि वो गुनाह नहीं करेगा। ऐ नहीं सी कि नहीं देखना गिरदा है कि नहीं गिरदा, वो गिर ही नहीं सकता था। क्यों? यीशु मसीह, ये सेट फाइट नहीं थी, ये नूरा कुश्ती नहीं थी। क्यों? मैं आपको खास बात बताने लगा हूं, इल्म इलाही की। क्योंकि बंदा पता गुनाह में कब गिरता है? चलो आओ जरा पढ़ लो, याकूब पहला बाब पहले बाब की 13वीं आयत। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश, मेरी आजमाइश, मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को, खुदा आपको कभी बदी से नहीं आजमाएगा। खुदा कभी गुनाह लेके नहीं आएगा। खुदा गुनाह लेके नहीं आएगा कि हाँ देखा गुनाह करदा कि नहीं करदा, नहीं। 14वें आदमी कहेगा, हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं कहता हूं एक दम निकले। ख्वाहिशें मार दिया ना,
कभी कभी ख्वाहिशों में हम अपनी चादर से पैर नहीं साड़ियां तो लत्तां भी निकल जाती ने बाहर। दाढ़ी नालों मुੱਛ की हो जाती है। ख्वाहिश, आदम और हवा, ख्वाहिश। अगर 1000 दरख्त थे ना तो 999 क्या थे जी, फल खा सकते थे, लेकिन ए जड़ा ना वो देखती होगी ते जो बैठे होंगे ना आप चाह चू पी रहे होंगे, ये खुदा ने क्यों मना किया, इसमें क्या राज है। डॉक्टर यही कहते हैं कि आप कमरे से बाहर गए ना, आपका बच्चा ना छोटा आपका पेन उठा लेगा, आप कहेंगे ना ये चीज नहीं करनी, वो कर लेगा, फिर वो अपने पीछे छुपा लेगा, आपको पता होगा उसने वो चीज उठा ली है। आप कहना हाथ नहीं लगाना, तुसी निकल के देखो कमरे च, वो की करेगा वो। ये हमें कहां से मिली है, आदम और हवा से, जिस काम से मना किया जो वो करना। लेकिन खुदा ने क्या कहा था, ये नहीं खाना भाई, 900,000 दरख्त ने वो खाओ। लेकिन इंसान की एक फितरत है, नेचर है कि जो चीज मना की जाती है उसी की तरफ जाता है। ये ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिशों में खींचकर, ये मकड़ी का जाला है ख्वाहिश, और फंस कर आजमाया जाता है। फिर क्या होता है जी, ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है। ख्वाहिश एक मां है और उसके बेटे का नाम क्या है, गुनाह। और फिर क्या लिखा है, गुनाह जब बढ़ चुका, जो तो वड्डा होता है ना, तो फिर क्या करता है जी, फिर वो क्या पैदा करता है, मौत पैदा करता है। तो मौत से पहले एक प्रोसेस है, फिर क्या है ख्वाहिश, फिर क्या है गुनाह, फिर क्या है मौत, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और मैं कहता हूं महरूम भी है और मरहूम भी है। मरहूम किसे कहते हैं, मुर्दा को। गुनाह किया था फिर महरूम भी हो गए और मरहूम भी हो गए। ख्वाहिशें जो है, अब मैंने बात की थी कि यीशु मसीह नहीं गिर सकता था क्योंकि यीशु मसीह के अंदर कोई ऐसी गुनाह वाली ख्वाहिश नहीं थी। ख्वाहिश होती ना, अब वो ख्वाहिशें ला रहा ना, अब जरूरत के मुताबिक वो आजमाइश लेकर आता है। पता आपको क्या लिखा मत्ती की इंजील, जरा मेरे साथ निकालिए, 4था बाब, मत्ती की इंजील उसका 4था बाब, 2री आयत। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे क्या लगी, भूख। और जब भूख लगी है इसका मतलब यह है कि वो कामिल इंसान है। और आपको पता जो आपकी ख्वाहिश होती है, अब यीशु मसीह का जिस्म क्या तलब कर रहा था 40 दिन का रोजा रखने के बाद, रोटी खाना, ऐसे ही है ना। अब यीशु मसीह को क्या चाहिए, खाना, रोटी। और जो जरूरत होती है ना आपकी, जो आपको चाहिए होती है असल जरूरत, इब्लीस फिर कहता है ये ही मौका है, अब इसको ये चीज चाहिए, हुण इन्हू पैसा चाहिए, हुण इन्हू ऐ चाहिए। फिर वो ही आपके लिए वो ऐसी ऐसी चीजें लेकर आता है कि आप वो इब्लीस की बात मान ले और गुनाह में गिर जाए। जो चीज आपको चाहिए, जो मौजा आपको चाहिए, इब्लीस मुफ्ती तरीकों से देने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, क्या कहता है, फरमा के ये पत्थर क्या बन जाए जी, ये पत्थर रोटियां बन जाए। यहां पर एक खास बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने 5000 लोगों के लिए रोटियां बनाई कि नहीं बनाई। 5 रोटियों से 5000 को शेयर किया, 7 रोटियों से 7000 को शेयर किया। यीशु दूसरों के लिए रोटियां बनाता रहा, लेकिन अपने लिए यीशु मसीह ने रोटी नहीं बनाई। वो कह रहा था ये जो मेरे पास कुदरत है ना, अथॉरिटी है, ये मेरे लिए नहीं है,
ये मेरे लिए नहीं कि मैं अपने लिए मौजे करा, ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं जो 40 साल बनी इस्राइल के लिए आसमान से रोटियां मुहैया करता रहा, जो मत्ती की इंजील में वो हजारों को रोटियां बना के देता रहा। 5 रोटियों से 5,000 लोगों को रोटियां मुहैया कर दी, लेकिन अपने लिए मौजूदा नहीं किया। हालेलुया। ये है मेरा और तेरा यीशु। और साडे को कोई आ जाए ना, कोई मिशन या गोरा, तो फिर वो मेरे लिए होता है। यीशु ने अथॉरिटी को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। ब्रदर एंड्रू, क्या कमाल की शख्सियत, जिसने पूरे रशिया को हिला के रख दिया। तकरीबन 88 साल के बाद जब रशिया आजाद होता है और चर्च में घंटियां बजती हैं, जंग अखबार की ये हेडिंग थी। इसके पीछे बहुत से लोग थे, रशियन जो क्रिश्चियन थे वो खुद थे, लेकिन एक बंदा पीछे था, ब्रदर एंड्रू। मुझे 98 में ब्रदर एंड्रू को कजाफी स्टेडियम में सुनने का मौका मिला। हालेलुया। मुझे ब्रदर एंड्रू को सेंट पॉल्स चर्च में सुनने का मौका मिला। और आप, वो शख्स सिर्फ ऐसे लगता है जैसे बातें कर रहा है, लेकिन इतनी कुदरत, इतनी आग। वो रशिया में इंजील लेके जाता था, और जब सिपाही पूछते थे क्या है, तो वो कहता था खुदा मैं झूठ नहीं बोलना कि मैं इंजील नहीं लेके जा रहा। और ऐसे वो रशिया में जहां पे यीशु इंजील लेके जाना, यीशु का नाम मना था, वहां पर उसके वसीले से एक बड़ी बेदारी आई। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं रिचर्ड विमरॉन के लिए, ब्रदर एंड्रू के लिए। वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कितना बड़ा वो काम कर गए। हालेलुया। तो अथॉरिटी अपने लिए नहीं। रोटियां बना सकता था कि नहीं बना सकता था, लेकिन नहीं बनाई। हालेलुया। इख्तियार को अपने लिए नहीं, 12 तुमन मंगा सकता था। मंगा सकता था कि नहीं मंगा सकता था? नहीं मंगाए। ये इन चीजों को समझे, जो खुदा आपको देता है वो दूसरों के लिए देता है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है। मुकाबला कैसे करना है? 4थी आयत में लिखा है। फिर 7वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है। फिर 10वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है। क्या आपको पता है कहां पे लिखा है ये सब कुछ? आपको पता होना चाहिए। कहां पढ़ोगे तो पता होगा कहां पे लिखा है, सुनेंगे तो पता होगा कहां पे लिखा है। आपको पता बाइबल में लिखा है कि कहत पढ़ने वाला है, किदा कलाम, किदा है जी, कलाम सुनने का कहत। अभी खुदा का शुक्र अदा करें, पाकिस्तान में आप बैठे हुए बड़ी आजादी के साथ, बाइबल मुकद्दस आपके हाथ में है और आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं। रसूलों को देखे, शागिर्दों को देखे, उन पर जुल्म किया जाता था, वो भागते थे एक शहर से दूसरे शहर में, उनको जियत दी जाती थी, कुर्बान हो जाते थे, शहीद हो जाते थे, लेकिन यीशु का इनकार नहीं करते थे। अगर आज यहां पे ईज़ा रसानी शुरू हो जाए, यहां पे कत्लो गारे शुरू हो जाए, तो फिर मैं और आप क्या करेंगे? कलाम हमें संभालेगा। जितनी आपके अंदर कलाम की कुव्वत होगी, आपकी रूह कलाम से शेर और आसुदा होगी। अगर आपके सामने तलवार भी होगी, बंदूक भी होगी, आप यीशु का इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया। देखिए, क्या आपको पता है? आप पढ़ते हैं, कहां पे लिखा है? यीशु ने क्या कहा? लिखा है। ये भी लिखा है। और इब्लीस जो है ना, वो कलाम को क्या करता है? ट्विस्ट करता है। वह लगेगा रूहानी गाली कर रहा है, क्योंकि वो रूहानी फरिश्ते का रूप क्या करता जी? धार लेता है। वो कलाम ही की बात करेगा। तेरी बाबत लिखा है, फरमाया ये पत्थर, यीशु मसीह कलाम में से बात कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं पढ़ रहा था और पाक रूह मुझे ले गया लूका की इंजील में। जल्दी से निकालिए मेरे साथ लूका की इंजील, 4वां बाब।
17वीं आयत, लूका चौथे बाब की आयत नंबर 17। तो यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहाँ ये लिखा था। जी, खोल कर जे पता ही ना होवे तो अनु कहां पे लिखा वो मुकाम आप निकाल सकेंगे। जहां पे लिखा था यीशु के बाबा लिखा था, ठीक वो मुकाम निकाला। हालेलुया। आज लोग सवालात पूछते हैं कि जी भाई जी बाइबल ही चाहे गल लिखी है, लेकिन उनको खुद पता नहीं होता ये कहां पे लिखी है। वो पता क्या, वो सुनी होती है, अच्छा जी ये मुझे याद है इधर ही 90 नौशी भाई के वाले साहब की डेथ हुई तो थे, आए थे हम भी तो थे बुजुर्ग बैठे थे। ये मैं जो बात करते हैं उसी टाइम की है। ये कौन सा सन की बात है जी? 92 93 की बात होगी, 33-34 साल पुरानी बात है। तो थे मेरे को एक बुजुर्ग ने पूछा सी, मैं बाइबल पढ़ी तो ने कहा पुत्र दस काका यीशु मसीह दी सलीब केड़ी लकड़ दी सी? मैनू कि मेरे फरिश्तियां नू नहीं पता, और ये तो बाइबल मुकद्दस में भी नहीं लिखा। मैं क्या जी मैनू नहीं पता, तो कहना बाइबल एवं कच्चे लाई। कहना मैं तेन दसना। मैं क्या दसो? कहते खरोट की लकड़ दी सी। क्यों जी कील भाई खरोट की लकड़? मुझे नहीं पता वो किस लकड़ की थी, वो जिस भी लकड़ की थी, मेरी और तेरी निजात का काम उस पे हुआ है। ये अहम बात है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अखरोट की लकड़ का पता चल जाए तो हम तो फिर अखरोट की लकड़ ही घर में रख ले, अखरोट की लकड़ को ही सिजदा करना शुरू कर दें, फिर हम अखरोट भी ना खाएं, उसका जो शेल होता है ना उसको भी ना फेंके। नहीं नहीं जी सलीब बनी सी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी लकड़ी की थी, कौन से कील थे, कौन सी झाड़ी के कांटे थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लहू बहाया गया उसमें निजात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है इब्लीस उसे आजमाता रहा, और जब वो दिन पूरे हो गए। यहां पर मैं खास बात करना चाहता हूं। आजमाइश की एक मुद्दत होती है, याद रखिए। आजमाइश का एक ड्यूरेशन है, पीरियड है। ये नहीं कि आप 4 साल रहेगी, 5 साल आजमाइश रहेगी, 10 साल आजमाइश रहेगी, किसी को कहते मुकड़ ही नहीं। आजमाइश आएगी, कुछ टाइम के लिए आएगी, खत्म हो जाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद फिर आजमाइश आएगी। और जब मैं इसको तैयार कर रहा था, ये जो आजमाइश है ये इसकी एक मुद्दत होती है। ये मैं आपको बड़ी खास बात बता रहा हूं। तो फिर 24 घंटे या पूरा साल या साल ही आजमाइश में नहीं रहते। आजमाइश का एक टाइम होता है। आप हर रोज तो ना स्कूल में जाके टेस्ट देते। हमारी होती थी सेमाई, शशमाई, याद है ना? तो ये एक टाइम होता है। अब यीशु मसीह की आजमाइश का एक टाइम था। क्या टाइम था जी? 40 दिन। बनी ईसाई का टाइम क्या था? उन्होंने खुद अपना टाइम बढ़ा दिया वैसे, है जी। उनके कितने साल आजमाए गए? 40 साल। जल्दी से पढ़िए मुकाशवा दूसरे बाब की 10वीं आयत, और दानियल निकाल लीजिए। दानियल पहले बाब की 12वीं और 14वीं आयत भी कोई निकाले, और समर आप पढ़े मुकाशवा 2:10। कोई निकाल ले दानियल 1:12-14। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे कितने दिन तक मुसीबत है जी? ये एक पीरियड है जी। समझ आ रही है कलाम दी?
ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਭਾਜੀ मैं सारी उम्र ही आजमाइश च रहा, नहीं तो फिर खुश कदम होगे। आजमाइश पे फतह पाएंगे, फिर अगले दिन आप क्या करेंगे, उस दिन क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। हालेलुया। मैं इस आजमाइश में था, मैं बीमारी में था, खुदा ने मुझे निकाल लिया, और शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। दानियल 1:12-14। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज तक अपने कामों को आजमा कर दे, और खाने को साफ पास और पीने को हमको पानी करवाया। चनाचे उसने उनके लिए बात कबूल की और 10 रोज तक उनको कितने रोज तक जी? 10 रोज। यीशु मसीह 40 दिन, 10 रोज, ऐसे ही है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात आप लोगों को? हालेलुया। सो ये है आजमाइश का एक टाइम होता है। अयूब की आजमाइश के बारे में स्कॉलर्स कहते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा, लेकिन उसकी आजमाइश कितनी, मैं कहता हूं कितनी, मैं तेरा बर्दाश्त कर सका भाई, ये मैं गल कर रहा हूं। एक ही दिन में आपके 10 बेटे बेटियां, उनकी डेड बॉडीज आपके सामने पड़ी हो। बीवी ने क्या भाई, खुदा दी तकफीर करते मर जा, केड़े खुदा नू मनना है, जा जा के है भाई रहमत चढ़, जा जा के है जी फलाने चढ़, जा जा के तू है जी केड़ियां गैर जबाना, केड़े पानी दे बपतिस्मे हैं, तेरे खुदा ने तेरे याने ही मार दिते। माल मवाशी, भेड़े, बकरियां, कितना नुकसान हुआ उसका। जिन्हें निकाह दे वक्त ना की कीता से जी, अहद बांधे थे, हैं जी, दुख सुख में क्या रहूंगी जी, साथ रहूंगी। चलो बच्चे मर गए, माल मवाशी चले गए, होण की ये होण तो की अपने बंदे दे नाल रह बई, दुख आए सुख आए, एवं सुनना ही तो नहीं ना शामी हंसदे ते अरनस मलदे जिनको खुदा ने जोड़ा है जी। ये यही तो टाइम होता है। फिर आपने क्या दिखाना होता है, सुक्की होए, मिस्सी होए, लूणी होए, ना होए, अद्धी होए, पूरी होए, चप्पा होए, और साडा रिश्ता रोटियां की वजह तो नहीं है, साडा रिश्ता कादे तो है, क्योंकि खुदा ने हमें जोड़ा है। हालेलुया। मैं तो आफरीन हूं होसिया नबी पे। वैसे तो ये किसी दिन मैं ये इन चीजों पे भी मैं सोच रहा हूं मैसेज दूं, ये तलाक पे भी, डिवोर्स पे भी। यीशु मसीह कैसे मियां बीवी को रिश्ते को देता है? यीशु मसीह ने कहा तलाक कोई नहीं सी। मैं किसी दिन टका के मैसेज दांगा तो फिर तुम दसांगा, यीशु ने कहा कोई तलाक तलूक नहीं सी। ये किसने राइज की, क्या हुआ, किस वजह से छोड़ना जी, मैं आपको सारा बताऊंगा, बैकग्राउंड पस मंजर बताऊंगा आपका। तो गल मैं करन है, पता नहीं कितों गल आ गई है, आ गई है। पर होसिया नबी की बीवी छोड़ के चली गई तो कहां पे चली गई? काबा खाने में, काफ कैंची वाला काबा खाना, जहां पे फाशा औरतें रहती हैं। काफ किताब वाला नहीं, काफ कैंची वाला, मैं उसकी बात, काबा खाना। और वहां पे उससे औलाद पैदा होती है, और खुदा की कहता है जा लाया, बच्चे भी अपने नहीं, बच्चे भी नाजायज, सब कुछ तो है कि नबी है। ऐंदा काम हो तुम लियाओगे, हाय 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 हाय। तो खुदा की कह रहा है बच्चों ने भी अपना नाम दे, ते बीवी लैके जो लैके आ रहा है बच्चों ने बीवी ने, महल्ले वाले 2000 या 3-4 साल 1000 साल पुरानी गल है, तो वो की कहते होने, नबी नबी सटिया गया है। खुदा ने कहा लेके आ। खुदा ने क्या लाया बीवी या बच्चे लाया कहां से? खुदा सिखा रहा था, उसके साथ खुदा ने किया। हाँ जी, उन्हें क्या कर। और खुदा किसको सिखा रहा था? बनी इसराइल को। तू मेरी बीवी, बनी इसराइल को खुदा क्या कहता है? मेरी बीवी।
खुदा फिर आगे ऐसे अल्फाज है मैं बयान भी नहीं कर सकता। खुदा कहता मैं खालिक तेरा शोहर, तूने जिनाकारी की, बदकारी के, ऐसे ऐसे अल्फाज है वो मैं यहां पे पुल पे सुना भी नहीं सकता, है बाइबल के अल्फाज है। खुदा ने कहा ऐसे मैंने तेरा पीछा किया और ऐसे फिर मैं तुझे लेके आया। तुम पता नहीं कई सुन के थे बाद कहना रिस्पॉन्स देंगे हाय हाय भाई साहब है की, मैं तो बाइबल से बात कर रहा हूं। ये सुनेगा कोई तलाक तलूक नहीं। तुम्हारी सख्त दिली की वजह से मूसा ने ऐसा कहा। किसी दिन मैसेज दूंगा, इसी पे सिर्फ होगा। हम क्या सीख रहे हैं आज? यीशु मसीह की आजमाइश। इसका मतलब यह था अगर मेरा और तेरा आका खुदावन यीशु मसीह आजमाया गया तो फिर वो कहने तू केड़े खेत दी मूली है। तेरी भी आजमाइश होगी, हर बार होगी, बार बार होगी, लेकिन तुझे उस आजमाइश पर गालिब आना है। हालेलुया। हालात एक जैसे नहीं रहते। यीशु मसीह ने क्यों ये दिन और रात बनाए हैं? कभी दिन, कभी रात, कभी रात, कभी दिन, कभी खिजां, कभी बहार, कभी बीमारी, कभी तंदुरुस्ती, ऐसे है ना, कभी धूप, कभी छांव, कभी दुख, कभी सुख, ऐसे ही है ना। लेकिन उन आजमाइशों में आपने ये शो करना होता है, ये दिखाना होता है कि मैं तेरा वहां। फोड़े निकल आन, फिंसियां निकल आन, सारा कुछ चला जाए। अयूब ने क्या बताया मुझे और आपको क्या लेसन दिया? इंसान था ना, वो कोई उत्तों तो नहीं उतरिया सी, वो कोई स्टील का तो नहीं बनया सी, कोई लोहे का तो नहीं बना हुआ था। वो ये बता रहा था सब कुछ चला गया, लेकिन एक चीज को मैंने अपने हाथ से नहीं जाने दिया, अपने जिंदा खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ चला जाए लेकिन खुदा ना जाए। हालेलुया। असं की करना है, सब कुछ चला जाता ना, खुदा भी चला जाता है। खुदा चला जाता तो फिर अयूब की जिंदगी में सब कुछ आता वापस। उन्होंने पता सी जेड़ा चला गया ना, ए मैनू डबल करके मिलना। मिला कि नहीं मिला? सब कुछ इतलाएं आ रही थी ना, रिपोर्ट से अब आपको मिले ना, आपके बच्चे मर गए। अच्छा कहना बच्चे मर गए, सीधा करो। अच्छा इंज हो गया, सीधा करो। इंज हो गया, वर्शिप करो। उसका तो अंदाज ही फर्क था और उसकी खास बात थी। पता आपको खुदा को आप सबकी कैपेसिटी पता है। और मेरे ना कड्डो पहला करंथियों। हालेलुया। हालेलुया। आप सीख रहे हैं? कोई नहीं। आप बरकत पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मुस्कुराएं। वेरी गुड। आज कितना रोजा है? तो इसलिए नहीं याद क्योंकि साढ़े रोजे नहीं। वेरी गुड। अच्छा पहला करंथियों 10वां बाब, 10वां बाब सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं 12वीं आयत से 13वीं आयत तक। ये सुनिएगा जरा। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि क्या लिखा है। मेरा एक दोस्त ही, बल्कि मेरे दो दोस्त 90s में हमने खिदमत शुरू की। ये मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूं। मेरे दो दोस्त थे, वो 90s में हमने खिदमत शुरू की। ते एक पता क्या नहीं कहना होना सी, एंड सीने तो ना जोर जोर की हथ मार के, मैं कहने सीना ने इधर टुट जाए, इड्डे जोर जोर की मारदा सी। कहता सी वो ऐसे अल्फाज मार करता, कहता कि अगर इंज भी हो जाए ना तो मैं गुनाह नहीं करांगा, जे इंज भी हो जाए। ठीक
15 दिन के बाद वही जो कह रहा था ना, ए गुनाह मैं नहीं करांगा, ठीक 15 दिन बाद वही गुनाह होने की। एक दूजा दोस्त, दावा मैं कह रहा हूं, दावा ना करें। पतरस ने क्या कहा था? सारे तुझे छोड़ जाएं तो। एक खादम है लुइस प्लाओ, मसीह खादम का रॉयल लियाकत कैसर ने उस किताब का तर्जुमा किया, वो जरूर पढ़े, पाकीज़गी पे। उस पर लुइस प्लाओ पता क्या कहता है? कहता है जब आप कहते हैं ना मैं नहीं गिरूंगा, तो उस वक्त आपका पांव केले के छिलके पे होता है। ते कदी किसी चीज से फखर ना करो, ए मैं वाला तो चक्कर ही नहीं दे। सारी आपकी मैं जो है वो क्या कर दी गई? ये आए को क्या कर दी? यीशु मसीह ने क्रॉस कर दी है। मैं को क्या कर दिया? इथों निकलता ना मैं ते मैं करन वालियां केड़े पासे ने? खब्बे पासे। बकरियां केड़े पासे ने? ते बकरी जब मर जाती है फिर उसकी आंदरा ना की बनता जी? गिटार के तार बजते हैं। फिर जब बजता है तो उसमें से क्या आवाज लगती? तू तू तू। तो जब तक बकरी मर्दी नहीं की करती रहती है मैं, हमारी मैं मुझे मार देती है। भाजी मैं खलोता ते लहरा बहरा हो गया, मैं खब्बा वजाया ते अंज हो गया, मैं सज्जा वजाया ते अंज हो गया। मेरे पुलपट पे आने से ये माहौल बदल गया। पहले वो प्रस्तुत करने से माहौल नहीं बदलिया, मैं आया एडा तो खुदा दा पोतरा। तेरे मेरे आने से कुछ नहीं होता, ये उसके आने से सब कुछ होता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक बात है, आना तैयारी के साथ। पूरा हफ्ता मैं दुआ ना करा, कोई ना करा, कलाम ना पढ़ा, तो फिर मैं कहा जी मेरी आस है तेरे उत्ते। सो क्या लिखा है जी? तेरी में तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। इसका मतलब मैं क्लोज कर रहा हूं यहां पे, खुदावन को आपकी बर्दाश्त पता है, कितनी बर्दाश्त कर सकता है। खुदा ने पता कितनी पीड़ा सह सकता है। तो फिर तुम यह नहीं कहना आजमाइश मेरी बर्दाश्त तो बाहर है। कलाम कहता तेरी बर्दाश्त उत्ते नहीं है। तू पता सुपर स्पिरिचुअल बन रहा होना है, भाई जी मेरी आजमाइश मेरी बर्दाश्त तो कभी भी ना कि ए कम मेरी बर्दाश्त तो। यीशु कह रहा नहीं, बर्दाश्त दे अंदर ही है। खुदा तेरी बर्दाश्त जानता है, लेकिन इस टाइम में तूने क्या करना है? शुक्र करना है। हालेलुया। इस टाइम में तूने सिजदे करने हैं, इस टाइम में खुदा के साथ वक्त गुजारना है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? और खुदा सच्चा है। और यूनानी में पता है यहां पे क्या लिखा है? बड़ी जबरदस्त बात यूनानी में लिखा है बर्दाश्त। यहां पे लिखा ना इंसान की बर्दाश्त, वहां पे यूनानी में लिखा इंसान के तजर्बे से। अगर तेरे तजर्बे में नहीं ना टूटेगा, पहली आजमाइश मेरे तजर्बा नहीं, ओए अच्छा पता चलेगा जी एकदम इतने बेटे बेटियों की डेथ होगी, ओए हो जी मेरे चाहिए किसी से नहीं। खुदा कहेगा यू किसी ना किसी इंसान के तजर्बे में वो बात होगी। तो कल्ला है ना, क्या एलिया क्या कहता था? क्या कहता था? मैं कल्ला ही रावलपिंडी में, मैं कल्ला ही रावलपिंडी दा चौधरी, मैं कल्ला ही रूहानी, मैं कल्ला ही है। खुदावंद कहता नहीं कितने रखे ने? कितने रखे हैं? 7,000 7,000। ये लिविंग ब्रॉड मिनिस्ट्री जो काम कर रही है वो कोई नहीं कर रही। नहीं गलत। एजी वाले भी काम कर रहे हैं, एफजी वाले भी काम कर रहे हैं, केओजी वाले भी काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। कभी कभी हम ये भी कहते होते थे, मुझे याद है कि ये काम हमने रावलपिंडी में शुरू किया। नहीं, ये तो पहले से और हजारों सालों से काम हो रहे हैं। हम क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं?
क्रेडिट नहीं लेना। सारे क्रेडिट किन्नू, सारे तमगे किन्नू, सब ताज यीशु तेरे कदमों तले। हालेलुया। और क्या लिखा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। आपकी बर्दाश्त से बाहर आजमाइश नहीं होगी, आपकी ताकत से ज्यादा। खुदा को पता ना, अगर आप 20 किलो उठा सकते तो एक छटाकी खुदा होते नीचे रखेगा। पास्कू समझ हो ना, तरकड़ी दे नाल छोटा जिहा हल्का जांदा पास्कू। और की कहते तू है तो पास्कू भी नहीं, एन हल्का जा। खुदा इतना भी, आप बाल बराबर वजन भी आपके ऊपर नहीं डालेगा उससे जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, बल्कि आजमाइश के साथ, बोलिए मेरी आजमाइश के साथ, बोलिए निकलने की राह भी पैदा कर देगा, पैदा कर दी है, ताकि मैं बर्दाश्त कर सकूं। तो गल समझ आ गई, आजमाइश का एक टाइम होता है। मेरी ताकत से ज्यादा आजमाइश नहीं होगी, आजमाइश की मेरी बर्दाश्त से बाहर नहीं होगी, और आजमाइश के साथ निकलने की राह भी होगी। हालेलुया। अब इस आजमाइश में क्या करना है, शुक्रगुजारी। इस आजमाइश में क्या करना, अयूब ने क्या सिखाया इस आजमाइश में, सिजदा करना। अयूब ने कोई शिकायत नहीं की। साढ़े को तो शिकवे ही बड़े ने, सिलामा इकबाल बने रहने, शिकवा जवाब शिकवा है। कोई शिकवा नहीं होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कोई अपने आप को कंपेयर ना करे, ओ अच्छा मैं अच्छा नहीं। जरा गिनना शुरू करें नेमतों को, सांस ले रहे हैं ना, इससे बड़ी क्या शुक्रगुजारी है। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।